हाँ मम्मी बोलो। हाँ बेटा, मैं ये कह रही थी, तू मार्केट में है ना? हाँ मैं तो अभी मार्केट में ही हूँ। तो मेरे लिए एक जोड़ी चकला बेलन लेती आना। क्या? चकला बेलन? हाँ बेटा। चकला बेलन से क्या करोगी? है तो सही आपके घर में। सब कुछ बर्बाद हो गया। घर में क्या है कि एक ही जोड़ी चकला बेलन है ना, वो तेरी भाभी ने ले लिया। क्या? क्या बोल रही हो आप? बेटा मैं क्या बोलूं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैं तो बता भी नहीं सकती तेरे को। अरे क्या हुआ? तेरे आज मेरे घर के चकला बेलन अलग हो गए बेटा, अलग हो गए। एक मिनट रुको, आप बैठो आराम से, मैं आती हूँ, एक मिनट में वहीं आती हूँ, रुको है ना। मम्मी क्या हुआ? बेटा क्या हुआ? आप ठीक तो हो? हैं? रो क्यों रही थी? तू ये बता, चकला बेलन लेके आई है ना? पर आपके घर में है तो सही चकला बेलन, क्या करोगी ज्यादा का? वो चकला बेलन तेरी भाभी ने ले लिए, कहती है मैं अपना अलग खाना बनाऊंगी। क्या? और आपका और ससुर जी का खाना आप खुद बनाओ। बता, अब तेरे पापा का और मेरा खाना मुझे खुद बनाना पड़ेगा। मेरी कोई उम्र है बनाने की? भाभी पागल हो गई है क्या? हैं? भाभी, भाभी, दिमाग है कि नहीं इनमें? अब जाने देना, तू एक चकला बेलन ला के दे दे बस। अरे ननद रानी, क्यों चिल्ला रही हो? भाभी, आपने मेरी माँ को क्या बोला है कि आप इनका खाना नहीं बनाओगी? ओह अच्छा, तो मम्मी जी ने आपको फोन करके यहाँ पे बुला भी लिया उसके लिए? वैसे मैंने क्या गलत बोला है ननद रानी? सही तो बोला है, मुझसे नहीं होता आपकी मम्मी का काम अब। वाह भाभी वाह, अच्छा रंग दिखा रही हो आप। अरे मेरी माँ ने आपको बेटी से भी बढ़ के रखा, और आप ये सब बोल रही हो इनको? इन्होंने आपको अपने हाथों से गरम गरम रोटियां जिमाई है, और आपको अब इनको रोटी डालते हुए, खाना डालते हुए, इनका काम करते हुए जोर आ रहा है। दीदी, जब आपको आपकी लकवाग्रस्त सास का काम करने में भी जोर आ रहा है ना, तो मेरी सास तो अच्छी भली है। आपकी सास को तो लकवा हो रखा है, उनसे खुद की रोटी भी नहीं बनती, चला भी नहीं जाता, ना कपड़े धुलते हैं ना बर्तन धुलते हैं, फिर भी आप उनके बारे में नहीं सोच रही। तो मेरी सास तो अच्छी भली है, आराम से घूम फिर लेती है, खुद का काम भी कर लेती है, मैं क्यों सोचूं इनके बारे में इतना? ये आप क्या बोल रही हो भाभी? अरे ननद रानी, आप इतना जल्दी भूल गई? याददाश्त बहुत कमजोर है आपकी। भूल गई आप सुबह जब यहाँ आई थी मार्केट जाने से पहले? याद कीजिए। मम्मी, अरे बेटा तू सुबह सुबह अचानक कैसे आ गई? कुछ काम था इसलिए सुबह सुबह ही आ गई। और बता कैसी है बहू, तुम्हारी ननद आई है, पानी लेके आना। मैं एकदम रेडी हूँ, बिल्कुल बढ़िया। मार्केट जा रही थी, इसलिए सोचा आपसे मिलती चलूं, और अगर फ्री हो तो आप भी चलो ना मेरे साथ में। सुबह सुबह ही मार्केट जा रही है? पर क्यों? अरे क्यों क्या मम्मी, कुछ सामान लाना था इसलिए जा रही हूँ, चकला बेलन लाने, चलो। चकला बेलन? पर क्यों? अरे मम्मी, मैं ना मेरी सास से अलग हो रही हूँ, इसलिए सामान लाने जा रही हूँ। अब क्या है कि घर के अंदर एक ही चकला बेलन है, वो मेरी सासू जी के लिए रख दिया मैंने। मैं नया लेके आऊंगी ना, एकदम नई डिजाइन का। क्या? हाँ माँ, मैं अपनी सास के साथ में रह रह के, उनका काम कर कर करके थक चुकी हूँ, परेशान हो चुकी हूँ, इसलिए अब मैं अलग हो रही हूँ। फिर बस मैं और मेरे पति रहेंगे, आराम से दो जनों का खाना बनाऊंगी, और खुद की लाइफ को भी इंजॉय कर पाऊंगी ना अच्छे से। और मैंने तो एक किराए का कमरा भी देख लिया है मम्मी। लेकिन दीदी, आपकी सास को तो लकवा हो रखा है ना? हाँ हो रखा है। तो दीदी, आपकी सास को लकवा हो रखा है, उनसे तो शायद चला फिरा भी नहीं जाता है ना मम्मी जी? और वो तो कुछ काम भी नहीं कर पाती है, तो फिर आप अलग कैसे हो सकती हो उनसे?
भाभी, आप तो ना मुझे ज्ञान मत ही दो। मुझे आपके ज्ञान की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मुझे अच्छे से पता है कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आप तो चुप ही रहो, ठीक? लेकिन बेटा, सब कुछ तो अच्छा है तेरे ससुराल में, फिर अलग क्यों हो रही है? मम्मी, आपको तो पता ही है मेरी सास को लकवा हो रखा है। उनसे खुद से तो कुछ काम होता नहीं है, हैं? उनका तो सारा मुझे ही करना पड़ता है, ससुर जी का भी करना पड़ता है। जेठानी है वो तो विदेश में जाकर के बस गई हैं, और ननद मेरे है नहीं, तो ले दे के सारा का सारा काम मेरे ऊपर ही आ गया है। फिर सारा दिन मैं तो उनकी रोटियां बेलते बेलते ही परेशान हो जाती हूँ मम्मी। और ऊपर से उनके इतने जने मिलने वाले आते रहते हैं, कभी उनके चाय बनाओ, कभी नाश्ता बनाओ, कभी कॉफी बनाओ, कभी ये बनाओ। मेरा पूरा दिन घर के कामों में ही निकल जाता है। और सच बताऊं मम्मी, शाम तक तो मेरे हाथ ही दुखने लग जाते हैं। इसलिए मैंने सोच रही है कि मैं तो बस अब अलग होंगी। उनके लिए मेड लगा देंगे, वैसे वो रख लेगी, उनका ध्यान थोड़ा बहुत रखेगी जैसे। और हम भी तो इसी शहर में है ना, आते आते जाते देख लेंगे, थोड़ा बहुत संभाल ले। पर बेटा, क्या दामाद जी मान गए अलग होने के लिए? अरे उनको तो पता ही नहीं है, ये डिसीजन तो मैंने कल रात को ही लिया था अचानक से। वो तो अभी टूर पे गए हुए हैं ना, आज शाम तक आएंगे, तब उनको बताऊंगी। वो तो मान ही जाएंगे, मेरी बात को वो टालेंगे थोड़े ही ना। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि उनके आने से पहले पहले मैं पूरा सामान ले आऊँ। चकला बेलन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ही नहीं, रोटी कैसे बनाऊंगी इसके बिना तो। इसलिए मैं आपको कह रही थी, लो चलो मेरे साथ मार्केट आप। नहीं नहीं बेटा, वो मुझे तो कुछ काम है, मैं तो नहीं चल पाऊंगी। तू ही जाके आ। अच्छा, वह ठीक है, बैठो आप यहीं पे, मैं जाके आती हूँ। पानी? मम्मी जी, याद आया कुछ ननद रानी? तो अब आप तो मुझे ज्ञान मत ही दो कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मैंने तो अच्छे से सोच लिया है कि अब मेरे चकला बेलन भी अलग ही होंगे। मेरी सास बीमार है बेटा, उसको लकवा हो रखा है। वो वैसे ही अपाहिज है, कुछ खुद का कर नहीं पाती है, 2 वक्त का खाना नहीं बना पाएगी। कैसे अपना और अपने पति का करेगी? तेरे अलावा उनका और कोई सहारा भी नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि दामाद जी को भी तेरा ये फैसला अच्छा लगेगा। इससे तो अच्छा, अगर तुझसे काम नहीं हो पा रहा है तो एक काम करने वाली रख ले। उसके लिए तो दामाद जी भी मान जाएंगे और तेरा काम भी हल्का हो जाएगा। लेकिन ऐसे बुरे समय में उन बूढ़ों को अकेला मत छोड़ बेटा। इस वक्त तू ही उनका सहारा है। भगवान ना करे बेटा, लेकिन एक बात सोच कि तेरी भाभी ने चकला बेलन अलग करने की बात कही तो तू कैसे कांप गई, ये सोच के कि तेरी माँ का क्या होगा, तेरे पापा का क्या होगा। तो सोच, उन बूढ़े बुजुर्गों का क्या होगा जो तेरे भरोसे बैठे हैं। उनसे तो पानी की गिलास भी नहीं भरी जाती है। ऐसा मत कर मेरी बच्ची। सॉरी माँ, मैं अब ऐसा नहीं करूँगी। तो ठीक है दीदी, आप बैठिए, मैं हम सबके लिए चाय और गर्मा गर्म पकौड़े बना के लेके आती हूँ। लेकिन भाभी आप तो। अरे दीदी, जब आप अपने चकला बेलन अलग नहीं कर रही हो अपनी सास से, तो मैं कैसे कर सकती हूँ भला? तेरी भाभी कहीं नहीं जा रही, ये सब तो मेरे कहने से ही किया इसने। ये सब कुछ तो बस सिर्फ आपको समझाने के लिए था। थैंक यू, सही रास्ता दिखाने के लिए। बहू, जल्दी से चाय बना के ले आओ और तू जल्दी से अपने घर जा। नहीं माँ, मैं चलती हूँ, मेरे सास ससुर वेट कर रहे होंगे, और कभी चाय पी लूँगी।